अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं जादू एक्सपर्ट और आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो जैसा कि मेरा शोबा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो बहुत से दोस्त सवाल करते रहते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुतालिक, कोरल के मुतालिक, इलस्ट्रेशन के मुतालिक और फोटोशॉप के मुतालिक। तो उन दोस्तों के लिए आज ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ कि बहुत से दोस्तों को ये शौक होता है कि अपनी पिक्चर बनाएं और उसकी एडिटिंग करें और अच्छी से अच्छी पिक्चर नज़र आनी चाहिए। तो इसके लिए उनको एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड चूँकि नहीं होते या अभी एडिशनल स्टेज में होते हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस हवाले से वो मुख्तलिफ सवाल करते रहते हैं, जिसके लिए हम ये ट्यूटोरियल बना रहे हैं कि आज हम इसमें देखेंगे कि फ़ोटोशॉप में हम ड्रेस का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमें बहुत से आर्टिस्ट और एक्टर्स की तस्वीरें हमें नज़र आती हैं जो कि एक ही व्यू में होती हैं और एक ही पोज में, लेकिन उनके ड्रेसेस मुख्तलिफ कलर में चेंज होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के नज़र आते हैं, मुख्तलिफ व्यूज़ में और मुख्तलिफ बैकग्राउंड के साथ नज़र आते हैं। तो उसकी वो होता है, ये है कि एक ही व्यू में एक पिक्चर ली जाती है और उसके बाद उसकी एडिटिंग की जाती है फोटोशॉप में कलर रिप्लेस करके। और आज हम इसमें इस ट्यूटोरियल में यही सीखेंगे कि फोटोशॉप में किस तरह से कलर रिप्लेस किया जाता है। तो ट्यूटोरियल की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें और दोबारा मिलने का मौका भी मिलता रहे। तो ये आपके सामने ये फोटोशॉप, अडोब फोटोशॉप का इंटरफेस ओपन है। अब हम इसमें पिक्चर्स इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने का तरीका ये है कि एक तो फाइल्स में जाके और इस यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो यूज़र हैं फोटोशॉप के वो तकरीबन जानते हैं कि इस तरह से एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल ओपन कीजिए और उसमें से पिक्चर को ड्रैग इन ड्रा कर लीजिए फोटोशॉप में। तो ये मैंने एक पिक्चर इस यहाँ से ड्रैग करके इधर ले आया हूँ। अब इसमें हमने इसका कलर चेंज करना है। अच्छा दोस्तों, ज़रूरी बात यह है कि ज़रूरी ही नहीं कि हम एक एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो एक जिस मखसूस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो उसी पे ही सिखाया जाए। बाद वक़्त ऐसा होता है कि जिस मौजू पे और जिस पिक्चर पे या जिस चीज़ पे सिखाया जाता है तो वो जहन में वही फिक्स हो जाती है और आदमी उससे आगे की कोशिश नहीं कर सकता और उससे आगे सोच नहीं जाती बाज़ लोगों की कि हम यही जो मूवमेंट है या यही जो तरीका यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वही हम किसी और पे भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके आपको मुख्तलिफ तरीके से आपको एक चीज़ यूज़ करने का तरीका बताएंगे ताकि आप उसको किसी भी जगह पे अप्लाई करें तो वो अप्लाई हो सके। तो यहाँ पे हम ये एक पिक्चर ले आए हैं। आपने सबसे पहले ये करना है कि इसकी, जैसा कि हम एक तो डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं। जैसा कि कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये डुप्लीकेट कॉपी आ गई, जबकि हमने इसकी अभी डुप्लीकेट कॉपी हमें ज़रूरत नहीं है। हमने ये करना है कि इमेज में जाएंगे, इमेज में जाके और कैनवस साइज, इसकी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी शॉर्ट की है। ये कैनवस साइज पे ओके करेंगे तो ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये कैनवस हमें बड़ा चाहिए और हमने जो अप्लाई करना है पिक्चर पे तो हमें पता चल जाए कि ये अप्लाई किस तरह से हो रहा है। तो कैनवस साइज पे जाके हम ये रिलेटिव को चेक कर देंगे। चेक करेंगे तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 0 0 होगा तो हम ये जो विड्थ है, विड्थ को हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे विड्थ की जगह पे। यानी ये करंट साइज है और न्यू साइज की जगह पे हम विड्थ को इनपुट कर देंगे, सिर्फ विड्थ को। हाइट को हम इनपुट नहीं करेंगे, विड्थ को हम इनपुट करेंगे। यहाँ से है 27, सॉरी 27 36। यहाँ पे जैसे ही हमने इसको इनपुट किया तो हम इसका चेक
ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे ये विड्थ इसकी डबल हो जाएगी, जबकि हाइट इसकी यही रहेगी। हमारे पास कैनवस साइज जो है वो डबल मोड में आ जाएगा। अब इसकी ये यहाँ से इसकी हम ये सिलेक्ट करेंगे कि ये हमें किस तरफ चाहिए। अगर हमें इस राइट साइड चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, जिस तरफ भी चाहिए हमें इसको हम प्रेस कर लेंगे। ये हम मुझे राइट साइड पे चाहिए या लेफ्ट साइड पे चाहिए, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने लेफ्ट साइड सेलेक्ट किया है और इसको हमने ओके कर दिया। ये देखिए हमारे पास ये कैनवस साइज डबल आ चुका है। अब हमने ये करना है कि इसकी एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने का तरीका ये है कि इसको कंट्रोल जे से नहीं करेंगे बल्कि हम आल्ट प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कर्सर चेंज हो जाएगा। तो इसको हम पकड़ेंगे यहाँ से और इसको ड्रा करके इधर ले आएंगे। ये देखिए इस तरह से इसे ड्रा करके हम अपनी जगह पे एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारे पास डबल कॉपी हो गई। अब हमने ये करना है कि सिंपली जिसको हमने चेंज करना है, यानी जिस लेयर पे हमने काम करना है वो लेयर आपकी यहाँ से सिलेक्ट होनी चाहिए। और ये यहाँ से मैंने ऑटो सेलेक्ट पे भी रखा हुआ है कि जिस लेयर को मैं क्लिक करता हूँ वो ऑटो सेलेक्ट हो जाती है। अच्छा, हमने अब ये करना है कि इमेज में जाना है। इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके रिप्लेस कलर पे ओके कर देना है। ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। अब ये यहाँ से ये आई ड्रॉपर, ये कलर ड्रॉपर है, ये देखें इधर आके ये कर्सर चेंज हो जाता है। यहाँ से हमने ये एक कलर यहाँ पे पिक करना है। जैसे कि मैंने ये कलर पिक कर लिया, यहाँ पे आपके सामने ये फिल हो गया। अब ये है कि ये हमारे सामने एक कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब हमने ये करना है कि ये प्लस वाला ये हमने आइकन लेना है और इससे इसको मल्टीप्लाई हमने सिलेक्शन इसकी कर लेनी है। इसको जूम करेंगे, जूम करके, ताकि हमें डार्क और लाइट कलर सारे हमारे सामने शो हो जाए। इसको मल्टीपल हमने सिलेक्शन कर लेनी है। जैसे देखेंगे जैसे जैसे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो ये आपके सामने है कि ये इस जगह पे ये शो भी हो रही है कि जहाँ जहाँ से मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ से अब ये देखेंगे ये डार्क मोड है, यहाँ से भी मैं अच्छी तरह से सिलेक्शन कर लूँगा ताकि ये मल्टीपल आपने सिलेक्शन करनी है ताकि अच्छे से ये सिलेक्शन हो जाए और कलर रिप्लेसमेंट में कोई किसी किस्म की भी कोई कमी ना रह जाए। ये अच्छे तरह से मैंने ये इसकी सिलेक्शन कर ली है। अब आपने सिंपली ये करना है कि ये रिजल्ट पे आपने क्लिक करना है। सॉरी, हम इसको पहले जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। आपने रिजल्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जस्ट सिलेक्ट करना है कि जिस कलर में आप इसको करना चाहते हैं। ये देखिए ये मुख्तलिफ कलर्स यहाँ से तब्दील होते जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर इसमें ऑटो फिल होते जा रहे हैं। ये यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का, जो आपको एडजस्टमेंट आपकी ठीक हो रही हो जिस कलर पे। तो यहाँ से मैंने इसका कलर यहाँ से ये रेड सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके हमने इसको यहाँ से कोई भी सेटिंग छेड़े बगैर हमने इसको ओके कर देना है। अच्छा, अब हम आते हैं इन तीन ऑप्शंस की तरफ। यहाँ से ये जो ह्यू है, ह्यू तो हमने ऑटो सिलेक्ट कर लिया है यहाँ से रिजल्ट से। ये सिलेक्ट करने के बाद ये जो सैचुरेशन है ये 0 पे पड़ी है, लाइटनेस भी 0 पे पड़ी है। हम यहाँ से सैचुरेशन से इसको कलर मज़ीद डिफरेंट करके अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं कहीं भी जहाँ पे हमें अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने इसको 0 से 0.7 पे कर दिया है। ये थोड़ा सा और अच्छा हो गया। और लाइटनेस से हम इसकी ब्राइटनेस और डार्कनेस जो है ना वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये अच्छा नहीं लग रहा इसलिए इसको मैं यहाँ से
0 पे ही रखूँगा। तो दोस्तों ये तरीका है। इस एक और चीज़ ये कि ये जो फिजनेस है, फिजनेस को आपने 100 और 110 के राउंड अबाउट रखना है, ताकि ये जो है ना ये अच्छे से इसका रिजल्ट जो है ना वो आपको अच्छा मिल सके। इसको मैं ओके करता हूँ और इसे जूम आउट करता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये बिल्कुल डिफरेंट कलर में आपके सामने इस तरह से आ गया है कि बिल्कुल भी एडिटिंग महसूस नहीं हो रही। अच्छा, इसी तरह हम एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इस पे जल्दी से। यहाँ से मैं इस वीडियो को कुछ तेज़ कर दूंगा ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। यहाँ से इसी तरह से इसका हमने यहाँ से कैनवास साइज लिया। जी दोस्तों, ये देखिए कि आपके सामने ये डिफरेंट कलर में आपके सामने फ्लावर्स आ गए हैं। किसी दोस्त के जहन में ये ना आ रहा हो कि ये बात तो ट्यूटोरियल तो ड्रेस चेंज करने का हुआ था, तो ड्रेस की तो हमने वो जो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तजर्बा नहीं किया। तो आपके सामने ड्रेस की भी मैं तजर्बा कर देता हूँ। ये देखिए कि ये कुछ हमारे दोस्तों की तस्वीरें हैं। यहाँ से ये मैं इसको ड्रैग एंड ड्रा करके यहाँ पे फोटोशॉप के इंटरफेस पे ले आया। ये मेरे पास पिक्चर आ गई। अब हमने यहाँ से किसी का भी हम ड्रेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस भाई साहब की शर्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं। तो इसका तरीका का बिल्कुल सेम है। सेम उसी तरह से हम इसको करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसका कैनवस साइज लेंगे, इमेज में जाएंगे, कैनवस साइज पे ओके करेंगे, यहाँ से इसको चेक करेंगे, न्यू साइज लेंगे 109, चेक आउट कर देंगे। यहाँ से विड्थ डबल हो जाएगी, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ये हमारे पास कैनवस साइज बड़ा हो गया है। हमने आल्ट प्रेस किया, इसको ड्रैग करके एडजस्ट कर दिया, जूम किया, सिंपली इमेज में गए, एडजस्टमेंट में गए, एडजस्टमेंट में रिप्लेस कलर कर दिया। रिप्लेस कलर पे जाके हमने सिंपली सिलेक्शन की, कलर को पिक किया, प्लस आइकन लिया और इसको मल्टीप्लाई हमने सिलेक्शन कर ली। ये आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि ये सिलेक्शन जो है ना आपने अच्छे से करनी है। मल्टीप्लाई जहाँ से डार्क है, लाइट है, हर तरफ से आपने इसकी सिलेक्शन अच्छे से कर लेनी है, ताकि आपको कलर रिप्लेसमेंट में किसी किस्म का मसला ना आए और आपकी जो कलर रिप्लेसमेंट है वो ओरिजिनल दिखाई दे। अब यहाँ से हमने ये इसकी फिजनेस जो है ना ये हम सेट करेंगे कि इसको ज़रूरी नहीं है कि हमने 100 पे रखना है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा करेंगे तो ये देखेंगे जो कलर आपको इस जगह पे इस जगह पे आपको जो शो हो रहे हैं वो बाकी कलर को भी तब्दील कर देगा। इसलिए हमने इसकी फिजनेस को खुद एडजस्ट करना है। ये हमारे सामने इसकी फिजनेस हो गई एडजस्ट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको 100 पे ही रखना है या 110 के राउंड अबाउट रखना है, ये ज़रूरी नहीं है। आपने यहाँ से इसकी फिजनेस चेक करनी है।
और इसके बाद रिजल्ट में जाके आपने इसका कलर, कोई भी कलर इसका चेंज कर लेना है। ये देखिए, ये बहुत ही ओरिजिनल अंदाज में इसका शर्ट का कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए, हम इसको कोई भी कलर दे सकते हैं जो हमें अच्छा लग रहा होगा। इसको इस वक्त तकरीबन ये पर्पल कलर जो है ये सूट कर रहा है। इसको हम इस कलर को हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए कि जैसे जहाँ पे भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डार्क करना है, लाइट करना है, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है कि आप कहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। ये हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट किया और इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम यहाँ सैचुरेशन पे आए और यहाँ से इसको एडजस्ट किया कि कहाँ पे हमें ज़्यादा सूटेबल लग रही है। तो ये 10 पे तकरीबन ठीक है। थोड़ी सी लाइट दे देते हैं इसे और ओके, जूम आउट। ये देखिए, सिंपल तरीका है कलर रिप्लेसमेंट का, ड्रेस चेंज करने का। अब यहाँ पे हम इसकी मुख्तलिफ कलर्स में इसका ड्रेस चेंज करके हम पिक्चर लगा सकते हैं। इसी तरह से आपको सब एक्टर्स की पिक्चर और आर्टिस्ट की जो पिक्चर्स नज़र आती हैं। और इस तरह जैसे जब आप इंडस्ट्री एरिया में जाते हैं, अगर इंडस्ट्री का काम करते हैं तो इंडस्ट्री में भी यही होता है कि वहाँ पे एक व्यू पे पिक्चर ली जाती है और उसके बाद कलर रिप्लेसमेंट के ज़रिए से उसे चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि आप बहुत सारी फिल्म में और मूवीज़ में आपको, और सॉन्ग्स की जो होती है, वीडियोस होती हैं, उसमें आपको नज़र आ जाता है कि एक ही मूवमेंट होती है, एक ही वक़्त में मुख्तलिफ ड्रेसेस उनके चेंज हो रहे होते हैं। और ज़ाहिर है कि ये उसी वक़्त तो चेंज नहीं होते, ये सारा इसी एडिटिंग का और कलर रिप्लेसमेंट का कमाल होता है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा रहा होगा। मज़ीद ट्यूटोरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल पर मौजूद रहिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें दोबारा मुलाकात का मौका मिलता रहे। और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मतलब, इलस्ट्रेशन के मतलब, फोटोशॉप के मतलब, इन पेज के मतलब, किसी भी किस्म की कोई भी आप मालूमात लेना चाहते हैं, उसके बारे में ट्यूटोरियल चाहते हैं, तो आप जस्ट 1 कमेंट करेंगे और अपना जो भी आप रिक्वायरमेंट है आपकी, वो आप कमेंट में लिखेंगे, तो हम आपको इंशाल्लाह उसका ट्यूटोरियल देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।